नमस्कार। और एक बार फिर से नाटक और कविता में आप लोग सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि कविताएं लिखी जाती हैं अपने मन के उद्गार के लिए, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब कभी भी हम कहीं किसी दूसरे देश की उपलब्धि को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमारे देश में ऐसा क्या है। तो बेसिक नाटक और कविता के पीछे मेरा यही ध्येय है कि जो हमारे इतिहास के जो स्वर्णिम कैरेक्टर्स हैं, जो गोल्डन कैरेक्टर्स जिनको हम कहें, उन सबों को मैं एक बार फिर से आपके सामने लेके आऊं और वापस उस इतिहास से मैं आपको परिचित कराऊं। और ख़ासकर जो अभी के नए जनरेशन हैं, जो आजकल के युवा हैं या बच्चे हैं, बहुत सारी बातें हमारे यहाँ जो है कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि एक बार उसे फिर मैं सामने लाऊं। और इसी सिलसिले में मैंने इससे पहले आपको बुद्ध और उंगली मार की कहानी सुनाई थी, और आज मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी क्या है ये तो आपको कविता सुनने के बाद ही पता चलेगा। कहानी का शीर्षक है नरेंद्र। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और मुझे किसने बनाया? ये प्रश्न एक दिन मेरे चित्त में आया। ये अनंत गगन, ये पृथ्वी भारी, किसी ने तो तरासी होगी ये कायनात सारी। अंधकार, प्रकाश और फिर अंधकार, शून्य से आया, बड़ा हुआ, फिर हो जाऊंगा निराकार। बहुत सोचा लेकिन समझ ना आया, किसने दिया ये अद्भुत जीवन और ये अमूल्य काया। मैं नरेंद्र, पुत्र विश्वनाथ दत्ता, 1863 में जन्मा और रहा कलकत्ता। मैंने यही सवाल अपने पिता से पूछा, उन्हें व्यवहारिक दृष्टि से कुछ न सूझा। जब माँ से पूछा तो उन्होंने मंदिर भेजा, कहा जा देख कौन है वहाँ, उसी ने बनाया तुझे मुझे और सारा जहां। मंदिर पहुंचा तो देखा शिला में था वहां कृष्ण खड़ा। मेरा बाल मन फिर भी रहा अड़ा का अड़ा। सहज होता नहीं मुझे विश्वास, इस पत्थर में सर्वशक्तिमान का वास। प्रपंच मिथ्या और अंधविश्वास का बुना, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। ये एक शिलाखंड है, इसमें नहीं है प्राण। क्या मैं बुद्धिहीन जो इस निपट गाथा को मान लूं ज्ञान? अगर यही सत्य है तो बुलाओ इसको मेरे पास, देखना चाहता हूं इसे सह शरीर सह श्वास। धर्म के ठेकेदारों में मचा बवाल, 12 साल के बच्चे ने कैसे खड़े किए सवाल। बिजली गिरेगी अब आसमान फटेगा, धरती हिलेगी और जीवन रोग में जलेगा। अगर देवों को नहीं दिया सम्मान तो भटकेगी आत्मा और पृथ्वी बनेगा श्मशान। हुए पिता क्रुद्ध तो माँ ने अंक में छुपाया, लेकिन सुलभ बाल मन को फिर भी कुछ समझ न आया। दिन बीते, महीने बीते, बीते कुछ साल, इस मानसिक वेदना ने किया बुरा हाल। एक दिन जा बैठा गंगा के तट पर, देखा लेटा हुआ साधु वहीं एक पथ पर। नरेंद्र क्यों है व्यथित, तुझे तो लानी है महाक्रांति। है तेरे चेहरे पर वो तेज और शरीर पर कांति। रामकृष्ण ही दूर करेंगे तुम्हारी ये भ्रांति। जा शरण में उनके अगर चाहिए इस व्यथा से शांति। दबा हुआ मैं अपने ही प्रश्नों के बोझ में, निकल पड़ा मैं उस दिव्य की खोज में। हुई भेंट उनसे एक मित्र के यहाँ, मैंने उनसे पूछा ये ईश्वर है कहाँ। सब कहते हैं कि आपने काली को देखा। क्या आप बदल सकते हैं मेरी भाग्य का लेखा? क्या आप बता सकते हैं मृत्यु के बाद का सत्य? क्या होना चाहिए मानव जीवन का लक्ष्य? अगर संबंध है तथ्य का आपकी बातों में तो दिखाइए मुझे भी कृष्ण या काली आंखों से। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या कृष्ण काली, क्या कृष्ण क्या काली, सब हैं एक समान। जो कोई खोजे उसे जिस रूप में, उस रूप में मिल जाते भगवान। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजा, ना गुरुद्वारा। अगर भूल सकता है तो भूल जाए ये प्रपंच सारा। खोज अपने ही अंदर, संयम और योग के द्वारा निकाल फेंक संसार को और बना अध्यात्म को जीवन धारा। पथ नहीं है सरल, क्या तू कर पाएगा? कोटि तारों में क्या तू सूर्य बन पाएगा? क्या अपने सुकुमार तन को तप में जलाएगा? क्या संकीर्णता को छोड़ पूरे विश्व को अपनाएगा? सुन ए नरेंद्र,
जब अपने मस्तिष्क को इन सब से शून्य कर पाएगा तब तेरा चित्त आनंदमय हो जाएगा और तू साधारण नर ब्रह्म को पाएगा। मैं बोला, यह तो बहुत सहज है, मेरे लिए क्षण भर का काम। आपके कथन को असत्य करके ही लूंगा विश्राम। मैंने तो सोचा था कि देना होगा मंदिरों में दान या फिर जपना होगा असंख्य बार काली का नाम। अगले दिन पहुंचा दक्षिणेश्वर और बैठा पीपल के नीचे। सोचा करता हूं मस्तिष्क को शून्य, अखियां मीचे। छाया अंधकार लेकिन केवल क्षण भर के लिए स्मरण हो गई मां अथाह स्नेह लिए। बोली, मैं भूखी तेरे आसरे बैठी हुई हूं, नरेंद्र तुझे देख गए देर हो गई, अभी तक आया नहीं क्यों। मैंने झट से आंखें खोली और फिर बंद किया। इस बार मेरे मृत पिता ने दर्शन दिया। बोले, क्या तुझे जरा भी नहीं है एहसास, तेरी बूढ़ी माँ को है भोजन की आस। क्या तू परिवार का दायित्व कभी उठाएगा या तेरा जन्म व्यर्थ ही जाएगा। मेरी आंखें सहसा खुल गई, बरसों की धूल अश्रुओं में घुल गई। देखे रामकृष्ण खड़े हैं सामने, ईश्वर खुद आ गए थे भटके का हाथ थामने। बोले, नरेंद्र जरूरी नहीं तेरा यहाँ आना मेरे पास, लेना नहीं है तुझको सांसारिकता से संन्यास। साधु वो नहीं जो करता है उपवास या जो भटके गली गली और करे एकांतवास। साधु वो जिसका मन हो निश्चल, मुख पर सूर्य का तेज, अंदर गंगा निर्मल। साधु वो जो पी जाए हलाहल, धीर गंभीर और जिसका चित्र धवल। साधु वो जो बन जाए दुर्बल का बल, अंतस जिसका मृत्यु सा अटल अचल। साधु वो जो मानव कल्याण के लिए रहे विकल, जन सेवा की भावना जिसमें हो प्रबल। साधु वो जिसका ज्ञान नवमंडल, अहम जलाया हो जैसे दावानल। जा लेकिन रहे स्मरण, आत्मा और परमात्मा के बीच किसी का न वास। राह तय करना होगा मन में रखकर विश्वास। कृपा कठिन है, नहीं छूटनी चाहिए आस। सच्चे ज्ञान के लिए करना होगा अथक प्रयास। मैं नमन कर लौट गया, माँ के चरणों में लौट गया। माँ अपराधी हूं मैं तेरा, मुझको भ्रांतियों ने था घेरा। था अभी तक सत्य से अचेता, आज वचन मैं तुझको देता। कष्ट तुझ पे आने नहीं दूंगा, तेरा दायित्व अपने सर पर लूंगा। समय का चक्र चलता रहा, मैं मझधार में बहता रहा। फिर एक दिन था मैं ध्यान में, सहसा लगा मैं उड़ रहा आसमान में। उड़ते उड़ते पहुंच गया मैं सूर्य के पास, उसके ताप से रुक गई मेरी श्वास। हड़बड़ाकर आंखें खोली तो अंदर से चेतना बोली, भागा क्यों, सृष्टि ने तुझे इसीलिए बनाया है, तेरे अंतर्ज्ञान ने तुझे मुझ पर विजयी बनाया है। मैं दौड़ा और पहुंचा गुरु के पास। वो बोले, नरेंद्र तेरे अंदर आज से काली का वास। आज से तू भटके हुए को मार्ग दिखाएगा, टिमटिमाते दियों को संस्कार की लौ से जलाएगा। सुसुप्त मानव चेतना को झंझोर कर जगाएगा और इतिहास में विवेकानंद कहलाएगा। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये कविता जरूर पसंद आई होगी। और इस कविता का ध्येय यही है कि विवेकानंद हम लोग सब कोई नाम से तो जानते हैं, लेकिन इनका क्या महत्व है हमारे इतिहास में, ये शायद कहीं गुम हो गई है। एक बार मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के इस समय में इन महान हस्तियों की पृष्ठभूमि और इन महान हस्तियों की कथाएं और कहानी और इनकी जीवनी हम लोग जरूर देखें, सुने, पढ़ें, जहाँ कहीं भी मुझे जो भी जिस मीडियम से भी मिलता है, और कोशिश करें कि कुछ नहीं तो उनका एक अंश ही अपने अंदर समा पाएं। नमस्कार।